हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री करेंगे और कल का ही टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो आज हम इसमें कबीर के बारे में बात करेंगे। तो जो कबीर थे, माना जाता है कि वो 15th या 16th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल सेंट रहे हैं। तो ये मुस्लिम जुलाहा फैमिली में ब्रॉटअप हुए हैं, यानी मुस्लिम जुलाहा या वीवर फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो कहाँ पे सेटल थे, बनारस सिटी में। और बनारस को आज के टाइम पे वाराणसी कहा जाता है। तो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी लाइफ के बारे में। तो इनके जो आइडियाज़ थे, वो इनके आइडियाज़ के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है इनका एक कलेक्शन था वर्सेस का, जिन्हें साखीज़ या पद्स कहा जाता था। तो ये इन्होंने खुद कंपोज किए थे, लेकिन उनको गाया किसने था? जो वॉन्डरिंग करते थे, भजन सिंगर जो होते थे, उन्होंने ये जो साखीज़ और पद्स जो इन्होंने कंपोज किए थे वो गाए थे। तो कुछ इनके बाद कुछ जो ये इनके साखीज़ और पद्स है, इनको कलेक्ट किया गया और फिर इनको प्रिज़र्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बिजाक में इनको प्रिज़र्व कर दिया गया। तो जो कबीर थे, इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स में क्या किया था, इन्होंने अपनी टीचिंग्स में जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनको ओपनली रिडिक्यूल किया था, मतलब यानी रिजेक्ट किया था इन्होंने। जो एक्सटर्नल वर्शिप होती थी ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म में और इस्लाम में, इन्होंने कबीर ने क्या किया था, ओपनली रिडिक्यूल किया था। और इन्होंने जो पोइट्री लिखी थी और किस लैंग्वेज में लिखी थी, वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी, जो आम लोग भी पढ़ सकें। तो ये कभी कभार क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। क्रिप्टिक लैंग्वेज यानी कुछ ऐसी लैंग्वेज जिसमें हिडन मीनिंग होता था, तो वो डिफ़िकल्ट होता था फॉलो करना। तो ये वो लैंग्वेज भी कभी कभार यूज़ करते थे। तो जो कबीर थे, उन्होंने कहा, वो बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में। और इन्होंने बताया कि सैल्वेशन का एक ही रास्ता है, वो क्या है? भक्ति से या डिवोशन से। तो जो कबीर थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत हिंदूज़ में से भी थे और मुस्लिम्स में भी इनके फॉलोअर्स थे। आप बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। तो बाबा गुरु नानक जो थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? तलवंडी में पैदा हुए थे। जो ननकाना साहिब है वो आज पाकिस्तान में है, तलवंडी। तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे ये। तो इन्होंने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था करतारपुर में, जिसका नाम था डेरा बाबा नानक। और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? रिवर रावी पे। तो इन्होंने तो बाबा गुरु नानक के जितने भी हाइम्स थे, जो वो यहाँ पे करतारपुर में इनके फॉलोअर्स ने इस्टेब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने लंगर भी इस्टेब्लिश किया था, मतलब लंगर यानी कॉमन किचन, जहाँ पे हर कास्ट का या क्रीड का, जेंडर का कोई भी आ सकता है। तो कोई यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। तो तो ये जो इन्होंने जगह बनाई थी बाबा गुरु नानक ने, उसको नाम दिया गया धर्मसाल। तो आज के टाइम पे आज के टाइम पे उस धर्मसाल को हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तो जब गुरु नानक जी की डेथ होने वाली थी 1539 में, उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपने एक फॉलोअर को अपना सक्सेसर बनाया और उस फॉलोअर का नाम था लहना। फिर बाद में लहना को गुरु अंगद के नाम से जाना गया। और ऐसा माना जाता था कि जो गुरु अंगद थे वो बाबा गुरु नानक के ही एक पार्ट थे। तो जो गुरु अंगद थे, उन्होंने क्या किया, बाबा गुरु नानक के जितने भी कंपोजिशंस थे उनको कंपाइल किया और उसमें और भी कुछ ऐड किया अपनी तरफ से, और नई स्क्रिप्ट में ऐड किया। उस स्क्रिप्ट का नाम रखा, स्क्रिप्ट को गुरुमुखी के नाम से जाना जाता है। तो जो गुरु अंगद के 3 सक्सेसर्स थे, उन्होंने भी नानक के नाम के अंडर और भी कंपोजिशंस लिखी, उनको कंपाइल किया। और वो कंपाइल किसने किया? गुरु अर्जन ने 1604 में। तो इस कंपाइलेशन में और भी जितने भी और भी सेंट्स थे, उनकी राइटिंग्स को भी ऐड किया गया, जैसे
शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव या गुरु तेग बहादुर। तो 1706 में क्या हुआ, जो एक कंपाइलेशन थी उसको ऑथेंटिकेट किया गया, इनके सन ने ऑथेंटिकेट किया। तो और वो उनके सक्सेसर भी थे, उनका नाम था गुरु गुरु गोबिंद सिंह। तो इस कंपाइलेशन को गुरु ग्रंथ साहिब भी जाना जाता है इस नाम से। ये इनकी सिक्स की जो है वो होली बुक है, इनकी सिक्स की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। तो 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, जो टाउन है रमदासपुर का, जो रमदासपुर है वो अमृतसर में है। तो ये डेवलप कहाँ पे हुआ, सेंट्रल गुरुद्वारा के इर्द गिर्द डेवलप हुआ और उसका नाम रखा हरमंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। तो ये एक सेल्फ गवर्निंग है और तो जो इसको सिख कम्युनिटी जो है वो क्या मानते हैं, स्टेट विद इन अ स्टेट मानते हैं इसको। तो जो मुग़ल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने देखा, उनको क्या लगा कि जो सिख्स है वो इनके लिए एक थ्रेट है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु अर्जन जो थे उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया 1606 में। फिर इसी के बाद जो सिख मूवमेंट है वो पॉलिटिसाइज हो गया 17वीं सेंचुरी में। तो एक डेवलपमेंट जैसे कल्मिनेट हो गई इस इंस्टीट्यूशन में जो गुरु गोबिंद सिंह ने की थी 1699 में, उसका नाम रखा खालसा। तो जो सिख्स की जो कम्युनिटी है उसका क्या नाम है, खालसा पंथ। तो ये बाद में क्या बनी, एक पॉलिटिकल एंटिटी बनी। फिर जो बाबा गुरु नानक है उनके क्या आइडियाज़ थे, वो उनके जो आइडियाज़ थे उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एम्फेसाइज़ किया, मतलब इम्पोर्टेंस दी कि आपको एक ही गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लिबरेशन अटेन करने के लिए कि कोई भी कास्ट क्रीड जेंडर इरेलीवेंट है, मतलब को इरेलीवेंट है, सॉरी। तो वो क्या मानते थे, इन्होंने कौन सी टर्म्स यूज़ की, नाम, धन और स्नान। तो इनका क्या मतलब है, नाम का मतलब हो गया राइट वर्शिप, दान का मतलब हो गया वेलफेयर ऑफ अदर्स और स्नान का मतलब हो गया प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो जो इनकी टीचिंग्स थी उन टीचिंग्स को एज अब क्या रिमेंबर किया जाता है, नाम जपना, कीरत करना और वंद जपना, जिनका इम्पोर्टेंस है कि राइट बिलीफ हो और राइट बिलीफ और वर्शिप हो, ऑनेस्ट लिविंग हो और हेल्पिंग अदर्स हो। तो ये सब बाबा गुरु नानक के आइडियाज़ थे। वो क्या चाहते थे कि इक्वालिटी हो, सब लोग बराबर हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। तो इसके अपोजिट में यूरोप में क्या हो रहा था, मार्टिन लूथर और एंड द रिफॉर्मेशन। तो 16वीं सेंचुरी का रिफॉर्मेशन है यूरोप में हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो मार्टिन लूथर थे इन्होंने क्या किया, जो होली बुक है इनकी क्रिश्चियंस की बाइबल, वो उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज में थी, तो उसको ट्रांसलेट किया जर्मन में, ताकि वो सब लोग ऑर्डिनरी जो लोग हैं उस टाइम पे उनकी लैंग्वेज वो ये पढ़ सके, इस बाइबल को पढ़ सके जर्मन लैंग्वेज में जब इसको ट्रांसलेट किया गया। तो बस इतना ही। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।